साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनवतार की जय। साथ संगत जी दास विचार रखिएगा, आशा जी प्रवान करिएगा, जो भी त्रुटियाँ हो बालक समझ के बख्श लीजिएगा। वह मैंने मेरे सुमिरन कर ले, सुमिरन से सुख आएगा, घेरेंगे न संकट तुझको, तू सुख में बस जाएगा। पलछिन दम दम नाम का जो जन करता अमृत पान है, उस जन को इस जग में साधो मिलता जीवन दान है। सुमिरन ओ औषधि है, इसको नित्य नित्य जो अपनाएगा, आदि व्याधि के सब रोगों से रोगी मुक्ति पाएगा। सासंग जी सुमिरन की शक्ति इतनी है कि दुनिया के हर काम कर सकती है, लेकिन सासंग जी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये माया का जगत है। इंसान पल पल इस माया में डुबकी लगाता है और राम को भुला देता है। 24 घंटे इस माया में रहकर इंसान कुछ क्षण मात्र ही परमपिता परमात्मा का ध्यान कर पाता है। वो भी ध्यान इस माया के पाने के लिए या बिछड़ने के लिए ही होती है, भक्ति के लिए नहीं हो पाती। भक्ति तो है, कहते हैं नाम समर्पण का, शर्तें इसमें मंजूर नहीं होती, लेकिन इंसान शर्त ही रखता है संसार परमात्मा के आगे कि परमात्मा मेरे ये काम हो जाए तो मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा, मेरी नौकरी लग जाए तो ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा। तमाम इंसान अपने ही किए बंधन से फंस जाता है। भक्ति तक पहुंचना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। भक्ति द्वंद्व भाव की है, इसमें परमात्मा और भक्त का ही ज़रूरत होती है, सतगुरु का ज़रूरत इसमें केवल और केवल इसे दिखाने के लिए, जनाने के लिए। बाकी जो कर्म है वो भक्त का ही होता है कि भक्त इस रब का दीदार, रब का ध्यान, रब का सिमरन कितना कर रहा है। क्योंकि बिना जाने सिमरन भी नहीं हो सकता। लिखा है कि बिन जाने न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। सरसंगत जी, जिस प्रकार किसी इंसान को यदि हम जान पहचान नहीं है, अचानक कोई मेरे सामने आ जाए तो उतना प्रीत नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे उससे बातें होंगी, उसके विषय में जानकारियाँ मिलेगी, नाम क्या है, घर कहाँ है, सारी जब जानकारियाँ डिटेल से मिल जाती हैं और कुछ क्षण इंसान उसके साथ बिताता है तो आपसी तालमेल बन जाता है, फिर अपनापन लगने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब बिछड़ते हैं तो उसका नाम लेने मात्र से उसका जो सूरत है वो ध्यान में आ जाता है, इस जिगर में उतर जाता है। इसीलिए इस परमात्मा को देखना भी ज़रूरी होता है कि जब परमात्मा को सत्संगत हम इन आँखों से देख लेते हैं तो जब ध्यान करते हैं सतगुरु का, संत का, साध संगत का, तो निरंकार प्रकट हो जाता है। वहाँ हृदय के अंदर इसकी छवि, सतगुरु की छवि, संत महात्मा की छवि, इस आभा प्रकट हो जाती है। इसी भाव को सुमिरन का नाम दिया जाता है। लेकिन जिसे हम जानते ही नहीं, जिसे देखे ही नहीं, उसको याद और सुमिरन कैसे कर सकते हैं। जिस प्रकार अगर उदाहरण के तौर पे सत्संगत जी अगर कहा जाए
कि किसी कुंवारी कन्या को अगर कह दिया जाए कि तुम अपने पति का ध्यान कर लो, तो लाख प्रयास करके भी वो अपने पति का ध्यान नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने पति का सूरत, नाम कुछ भी नहीं जानती, तो ध्यान किसका करेगी। इसलिए सत्संगत कभी भी परमात्मा को बिना जाने, बिना समझे, बिना देखे भक्ति संभव ही नहीं है। अगर हम अपनी मर्जी से करते हैं तो कहते हैं रामायण में कि कोई शंकर के समान खुद क्यों न हो जाए, लेकिन भवसागर पार नहीं हो सकता गुरु के बिना। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। हम तमाम चमत्कार कर लें, दुनिया के दिखा दें, कि परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब सच्चा सतगुरु जीवन में आ जाए, सच्चा संत जीवन में आ जाए, तभी दुख भी दूर होते हैं। जिस प्रकार सत्संग जी सुग्रीव बाली के डर से कंदराओं में छिपे छिपे फिर रहे थे, कृपा हुई, हनुमान जी का मिलन हुआ, उन्होंने उनको कुछ राहत दिया। फिर सत्संग जी उन्होंने राम जी से मित्रता कराई और सुग्रीव का संकट दूर हुआ। विभीषण मारे मारे फिरते थे, रावण ने मारकर लात दरबार से निकाल दिया, लेकिन जब उन्होंने इस राम का मित्रता कर लिया तो कहते हैं कि जिस धन के वैभव के खातिर रावण ने इतनी तप, त्याग और बलिदान 10 बार शीश कटाया, वो धन प्रभु की शरण में आने से विभीषण को स्वतः ही बिना परिश्रम के मिल गया। सत्संग जी तो कहते हैं कि जीवन में परमात्मा उतना ही ज़रूरी है जितना जीने के लिए सांसें। सत्संग जी हर इंसान को ये प्रयास करना चाहिए कि इस मालिक खालिक जिस रूप में भी इसे जानते हैं, इसकी रक्षा कर लें। कहते हैं कि जिसकी पूजन, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है, कहे अवतार की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। आज निरंकारी मिशन के द्वारा माता सतगुरु के रूप में सुदीक्षा जी महाराज इस ज्ञान को बांट रहे हैं। मौका है कि अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहे अवतार गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले। ऐ इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा सत्संग जी। और बोलने के दौरान सत्संग जी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। दास नादान बालक है, जो कुछ बोलता है सत्संग जी वो आप जी की सिखलाई हुई उसी के बीच से बोलता है, लेकिन आप जी जैसा नहीं बोल पाता, इसलिए बख्श लेना। आप बख्शनहार हो, दास भूलनहार है, अपने चरणों का बालक समझ की कृपा बनाए रखने। सत्संग जी धन्यकार जी।